जब देश के खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल लेकर आते हैं तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करता है, फूलों का हार लेकर लोग रास्ते पर खड़े रहते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर वही खिलाड़ी अपने न्याय के लिए अगर रास्ते पर बैठने को मजबूर हों तो क्या उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। विगत कई दिनों से हमारे देश के ओलंपियंस जो मेडल लाकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करके आए थे, आज वो अपने न्याय के लिए रास्ते पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उनके बातों को इग्नोर कर रही है या नज़रअंदाज कर रही है। नमस्कार, नेशन हंट में आपका स्वागत करता हूं, मैं आनंद राय। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि जंतर मंतर में विगत कई दिनों से देश के पहलवान और देश की बेटियां क्यों जंतर मंतर पर बैठी हैं और उनकी मांगें क्या है और सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करेगी। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथी, मेरे सहयोगी प्रांजल सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। मैं प्रांजल जी से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ कि प्रांजल जी ये बताइए, ये जो विषय है यह सच में आपको लगता है कि उन्हें न्याय मिलनी चाहिए या कहीं न कहीं आपको राजनीतिक प्रोपेगेंडा इसमें दिखाई देता है। देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो दिखाई देगा। अगर गलत उनके साथ हो तो उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कोई हो, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है। और रही बात राजनीतिक प्रोपेगेंडा की, तो हमको लगता है आप भी इसमें सीधे सीधे राजनीतिक प्रोपेगेंडा देख ही पा रहे हैं, क्योंकि जैसे नेताओं का आना, विपक्ष के, मैं ये नहीं बोलता किसी भी नेता को किसी गरीब वर्ग के आदमी को दबाया जा रहा है, फिर किसी भी आदमी को दबाया बिना न्याय, बिना इंसाफ के, तो उनका समर्थन कर। लेकिन जैसे राजनीतिक नारेबाजियाँ लग रही हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे शाहीन बाग फार्मर प्रोटेस्ट की याद दिला रही हैं कि कैसे वहाँ पर नेताओं ने क्या किया था और देश विरोधी नारे लगे थे। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं कि यहाँ पर भी देश विरोधी नारे लगे, जिससे अब तो देश विरोधी नारा हम लोग बोल सकते लग ही गया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बोलना, अभद्र टिप्पणी करना और कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना वहाँ के प्लेयर्स ने कर दिया है। अगर देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी, जब इन्होंने पहली बार धरने पर बैठे थे तो इनका मांग था कि फेडरेशन को चीफ को हटाया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दें, उनको हटाकर नए को लाया जाए। फिर सेम उसमें साजिश लग रही है। आपको क्या लग रही है? नहीं, देखिए, अगर किसी चीफ के ऊपर यौन उत्पीड़न का अगर आरोप लगता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा आरोप है, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें ज़रूर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को देश का मुखिया होने के नाते उन्हें पद से बर्खास्त भी जरूर करना चाहिए। नहीं, ये कहीं ना कहीं आप किसी के अधिकारों का हनन करेंगे। अगर उनका दोष नहीं हुआ तो एक पद को छोड़ना जहाँ मेरा दोष ना हो, पद को छोड़ना मतलब मैं अपने आप को दोषी पहले ही मान चुका हूँ। अब जैसे अगर देखा जाए तौर पर, अगर आपके घर में आपके 2 बच्चे हैं तो आपका एक बेटा अगर बोला कि नहीं उसने मैं मारा है, फिर ये छीन लिया है, फिर ये खा लिया, तो पहले ही उसका सज़ा नहीं, पहले आप जाँच पड़ताल करते हैं कि क्या है, कैसे हैं, तो पता चलता है कि हाँ इसने किया, तब उसको डांटते हैं, उचित सज़ा देते हैं ताकि वो आगे फिर ऐसे गलती ना करे, कोई बड़ी गलती ना करे। तो इसी प्रकार आपने जैसे देखा जांच कमेटी बैठी थी जिसमें जो धरने पर बैठी उनकी बड़ी बहन भी उस कमेटी की सदस्य थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जांच कमेटी का जो ऑर्डर था, जो मतलब रिजल्ट आने वाला था, जो जाँच कमेटी की जो क्या उन्होंने पाया इसमें, उसके बारे में बाहर और पब्लिकली होने से पहले ही फिर धरने पर बैठ गए। ऐसा क्या था उस जाँच कमेटी में? आपने, हाँ, ये बात तो आपने बहुत ही सही कही कि किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम सिर्फ लग जाए और उसको सज़ा दे दी जाए, ये उचित नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक जैसे बात समझ में आई कि अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सारे प्लेयर्स को पूरा मौका दिया गया, उनकी पूरी बातों को सुनी गई। और दूसरी तरफ साक्षी मलिक का जो स्टेटमेंट आया, उनका कहना था कि खिलाड़ियों से पूरी तरह से बात नहीं की गई। आपको इस पर क्या लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर सही बोल रहे हैं या खिलाड़ी सही बोल रहे हैं? देखिए, अब इसमें मुझे तो लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर सही बोल रहे हैं और खिलाड़ी भी सही बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक सबको बराबर मौका, क्योंकि इसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा रोल था। क्योंकि भाई इसमें मैरी कॉम थी, हमारी भारत की सबसे तेज़ दौड़ने वाली दौड़ाक,
बात तो सही है। हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 महीने पहले ये हमारे ओलंपियंस जो धरने पे बैठे थे, उस समय तो उन्होंने साफ कहा था कि ये राजनीतिक मंच का धरना नहीं है, या राजनीतिक इस पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर आज जिस तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म इनके मंच पे लग रहा है, आपको क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसके लिए पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, या सच में खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए सारे विपक्षी दल उनके पास जाके बैठ रहे हैं? अच्छा, आपको पता है ना, 2 धरने हुए बड़े बड़े, किसान आंदोलन और शाहीन बाग, दोनों राजनीति इलेक्शन का टाइम हुआ था। एक यूपी इलेक्शन था, शायद यूपी इलेक्शन ही था तो, और एक शायद लोकसभा का इलेक्शन था, तो दोनों उसी टाइम पर हुए थे। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा भी लग रही है, और कहीं ना कहीं जैसे आप अगर देखेंगे शायद साक्षी मलिक, हाँ साक्षी मलिक की शायद फ़ोटो ब्रिजभूषण शरण सिंह की साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें शायद 2018 में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप था, जहाँ पर जीतने के बाद साक्षी मलिक उनको बहुत लिपट कर पकड़ी हुई हैं। अगर आप मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करें तो मेरे अंदर एक भय रहता है, भाई ये आदमी ठीक नहीं है। मैं आपसे अगर यौन उत्पीड़न जैसे कार्य अगर किसी पुरुष ने किसी महिला करते, वो महिला उसे दूरी बनाएगी, लेकिन उस फोटो में साफ देख पा रहे हैं कि वो कैसे उनको एकदम पकड़ी है लिपट कर। जैसे एक होता है ना, पिता अपने पुत्री अपने पिता को पकड़ती है, वैसे। जी हाँ, ये पॉइंट भी सोचने वाली है। अगर ऐसा सच में कुछ हो रहा है तो एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? और अगर आज सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अब दिल्ली पुलिस के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये बात चली गई है। दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए, और शायद खिलाड़ियों को पूरा आस्था और पूरा विश्वास जांच पे रखनी चाहिए। और अपने उनका काम है खेलना, देश के लिए खेलना, वो अपने काम पर लौटे, और देश की न्याय व्यवस्था पर मुझे लगता है उन्हें आस्था बरकरार रखते हुए अपने धरने को ख़त्म करना चाहिए। आप इस विषय पे क्या कहते हैं? देखिए, धरने को तो ख़त्म करते हैं, क्योंकि जांच कमेटियां पहले भी बैठ चुकी हैं, अभी भी फिर बैठाने की बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गई हैं। लेकिन उनके साथ जो राजनीतिक खेल खेली जा रही हैं, राजनीतिक पार्टियां उनको अब एक मोहरा बना चुकी हैं, और देश विरोधी गतिविधियां भी उनको अपना मोहरा बना चुकी हैं। ये होता है ना, एक मासूम हमारे घर के बच्चे, उनको बरगला देता है कोई, तो वो घर के खिलाफ घर के बोलने लगते, वैसे उन्हें उनके साथ भी हुआ है। हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे शान है। अब देखिए, इसमें एक और बात मेरे सामने आई, और मेरे ये आई कि साक्षी मलिक, या फिर मुझे नाम नहीं याद रहा खिलाड़ी की, वो विदेशों में जाकर ट्रेनिंग ले लेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन अब कैसा हो जब नेशनल मतलब शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप था कोई उसमें खेलने के लिए, जिसमें भारत को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो यूनिफॉर्म देते, वो यूनिफॉर्म ना पहन कर नाइकी का अपना पर्सनल यूनिफॉर्म पहन कर आई, बोले कि ये यूनिफॉर्म मेरे लिए फिट नहीं है। जबकि ये सरासर ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा ये नकार दिया गया उस समय कि ऐसा नहीं, उसके लिए हमें माफ़ी भी मांगनी पड़ी, वहाँ पर कुछ शायद फ़ाइन भी भरना पड़ा था, मुझे जहाँ तक याद नहीं फ़ाइन की बात, लेकिन माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो ये बताइए किसी प्लेयर के लिए कितना उचित है? ये बताइए, एक नया विषय सुनने में आया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक नए नियम का उल्लेख किया, जिसमें जो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उन्हें भी नेशनल लेवल पर compete करना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खिलाड़ी ऊपर से क्वालिफाई होकर आते हैं और वो compete नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं उसके विरोध में भी तो ये धरना प्रदर्शन नहीं है? देखिए, मुझे तो लगता है इसके विरोध में भी धरना प्रदर्शन है, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत मेहनत की जाती है ओलंपिक लेवल पे क्वालिफाई करने के, लेकिन हम उसे किसी के लिए एक जगह रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसी का नहीं है, ये भारत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें भारत की कुछ चुनिंदा सीटें और भारत की एक छवि जुड़ी हुई है। तो इसमें जहाँ तक मुझे पता है, नियम में ये बना था कि जो नेशनल लेवल प्लेयर जीत कर आएंगे वो आपस में मैच खेलेंगे, और जो उसमें से जीतेंगे प्लेयर्स वो सेलेक्टेड प्लेयर के साथ खेलेंगे, उसमें 2 मैच होगी। अगर सेलेक्टेड प्लेयर एक मैच भी जीत जाता है तो क्वालिफाइड है ओलंपिक में जाने के लिए, लेकिन जो नेशनल लेवल प्लेयर है उसे 2 मैच जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक में जाने। लेकिन मैंने सुना इसमें एक कंट्रोवर्सी आई थी कि जब ये डिसीजन लिया गया सारे प्लेयर्स और कोचों से पूछकर, लेकिन अब प्लेयर्स का क्या कहना था कि ठीक है, लो लड़कर आए हमारे साथ ट्रायल हो, लेकिन उसी दिन सेम डे हो जाए, जबकि पता है कि कुश्ती कितने मेहनत वाला खेल है, इसमें कोई भी खिलाड़ी थक जाएगा और हार जाएगा। तो उन्होंने उसका 15-15 दिन की 2 अवधि कर दी कि नहीं, 15-15 दिन के बीच में आपको खेलना पड़ेगा मैच। तो ये भी उनके लिए बहुत दिक्कत की कारण बनी है। और क्या हुआ है ना, अब एक वो शब्द हम लोग व्यवहार नहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं कि
घी सामने जो उनके सामने मक्खन रखा गया था एकदम क्लीन कि मैं मेहनत करके आया, मुझे मिल गया, उसमें एक सीढ़ी और बढ़ गई कि नहीं मुझे लड़ना है। और इससे क्या होता है ना, क्वालिटी हमारे भारत की इम्प्रूव और होती और मैप्स और मेडल्स आती है। अगर आप देखेंगे तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के फेडरेशन के चीफ बनने से पहले भारत में महिलाओं की जो कुश्ती टीम थी उसका कहीं भी रैंकिंग थी, लेकिन आज वर्ल्ड में 5वें स्थान पर है। मतलब टॉप 5 में हमारी महिला रेसलर्स की टीम आती है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ अगर दाल में काला है तो कुछ साजिश भी समझ में आ रही है। तो हम यही मांग करेंगे कि अगर कहीं साजिश है, किसी के साथ अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो उस पर न्याय जरूर मिले। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो, अगर दोषी नहीं हैं तो उन पर कार्रवाई होना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इस पर मुझे यही कहना है कि अगर न्याय उनके साथ तो होना चाहिए। अगर दोषी पाए गए तो उनकी छवि अब देखेंगे तो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं, आप यौन उत्पीड़न में उनको फंसाएंगे, ये उनके व्यवहार और उनसे उचित नहीं। जबकि जो बोला जाए कि राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की टांग खिंचाई करते हैं जहाँ मौका मिल जाए, ये सबसे बड़ा मौका था उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विरोधी पार्टी जो है उनके नेता अखिलेश यादव के पास इनकी टांगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया प्रतिक्रिया। और अवैसी को भी देखा जाए जो कि बीजेपी के सबसे बड़े राइवल नेता माने जाते हैं मुस्लिमों में, मुस्लिम समुदायों में, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस पर मुझे विश्वास नहीं है कि वो ऐसे कार्य को अंजाम दे सकते। और हाँ, उनको मैं देखा किसी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उनको कहते हुए देखा कि इसमें बड़े एक व्यापारी हैं जो 5,000 करोड़ के मालिक हैं, उनका भी हाथ हो सकता है। उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना मेरे लिए बहुत उचित नहीं रहेगा, उचित नहीं है। लेकिन प्रांजल जी बोला कि वो नाम नहीं लेंगे उनके लिए, लेकिन प्रांजल जी, अगर सच में ऐसा है तो इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में बात चली गई है और एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी मांग यही है कि जांच हो और सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो। इस निष्पक्ष जांच की मांग हम भी करते हैं। अगर खिलाड़ियों के हक में है तो खिलाड़ियों को न्याय जरूर मिले। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर निर्दोष हैं तो उन पर कार्रवाई कतई नहीं होनी चाहिए। अगर उनको फंसाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा रची जा रही है तो उसका भी पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। साथियों, आज का ये वीडियो और ये चर्चा हम दोनों यहीं रोकना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि और किसी मुद्दे पर, देश के और भी करंट अफेयर्स पर अगर हम बातें करें, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की चेष्टा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन भी जरूर करें। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जितने प्रोफाइल्स हैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें और हमारा उत्साह जरूर वर्धन करें। इसी के साथ हम दोनों आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।